सो हेलो एवरीवन। आज हम प्रीफेस टू लीव ऑफ ग्रास जो कि रिटन बाय वॉल्ट विटमैन है, इसकी कंप्लीट समरी को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। तो इन द प्रीफेस टू लीव ऑफ ग्रास वॉल्ट विटमैन शेयर हिज आइडियाज अबाउट व्हाट पोएट्री शुड बी। है ना, वो बेसिकली हमें पोएट्री के बारे में बताते हैं। ही बिलीव्स दैट अ ट्रू पोएट शुड बी डीपली कनेक्टेड टू देयर कंट्री एंड इट्स पीपल। कि जो एक पोएट है वो अपने कंट्री से, है ना, और अपने लोगों से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ना कि उनसे सेपरेट अलग होना चाहिए। ही वॉन्ट्स पोएट्री टू स्पीक टू एवरी वन वेदर दे आर ऑर्डिनरी वर्कर्स और एजुकेटेड पीपल एंड टू रिफ्लेक्ट द एक्सपीरियंसेस डेट एवरी वन शेयर। है ना, तो बेसिकली जो पोएट्री है उसमें वो हर किसी के बारे में हो, है ना, जहाँ पर एक आम इंसान के बारे में भी बताया गया हो, जो एजुकेटेड लोग हैं उनके बारे में भी, है ना, और वो रिफ्लेक्ट करता हो एक्सपीरियंसेस के बारे में, है ना, डेट एवरीवन शेयर्स, हर किसी के बारे में बेसिकली क्या है पोएट्री हमें बताए। Whitman also thinks that poetry should celebrate the real world, including nature and everyday life, rather than focusing only on abstract or spiritual ideas. For him, a poet's job is to represent all people and speak out for freedom and democracy. तो बेसिकली यहाँ पर जो है ना, पोएट बात करता है कि कैसे पोएट्री जो है उसका ये काम है कि वो सब लोगों को रिप्रेजेंट करे, चाहे वो नॉर्मल एक फार्मर किसान हो, है ना, एक एजुकेटेड इंसान हो, कोई ऑर्डिनरी वर्कर हो, है ना। पोएट्री इज फॉर एवरीवन बेसिकली, है ना, जहाँ पर हम फ्रीडम के बारे में भी बात करें और डेमोक्रेसी के बारे में भी बात करें। ही सेज दैट वाइल ही सेलिब्रेट हिमसेल्फ हिज एक्सपीरियंस आर ऑल्सो द एक्सपीरियंस ऑफ एवरीवन, शोइंग दैट वी आर ऑल कनेक्टेड। तो बेसिकली कि जब एक पोएट अपने खुद के बारे में बता रहा है तो कैसे उस पोएट का एक्सपीरियंस दूसरों से भी कनेक्टेड हो, है ना। हम हमारे क्या एक्सपीरियंस बेसिकली क्या होता है, कुछ चीज़ों में कनेक्टेड होते हैं, है ना, तो कैसे कनेक्शन बिठाएं हम पोएट्री के अंदर, उसके बारे में बात करी गई है कि शोइंग दैट हाउ ऑल आर वी कनेक्टेड, है ना। विटमैन एनकरेजेस लिविंग अ लाइफ फुल ऑफ लव, काइंडनेस एंड ऑनेस्टी, बिलीविंग दैट सच अ लाइफ इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज राइटिंग ग्रेट पोएम। इन शॉर्ट ही वॉन्ट्स पोएट्री टू बी सिंपल, हॉनेस्ट एंड फॉर एवरीवन, सेलिब्रेटिंग बोथ द इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी। तो बेसिकली पोएट्री कैसी होनी चाहिए विटमैन के अकॉर्डिंग, सिंपल हो, ऑनेस्ट हो, और वो सभी के लिए हो, जिसको आम इंसान से लेके एजुकेटेड से लेके, है ना, रिच पीपल तक हर एक इंसान जो है पोएट्री को पढ़ सके, वो हर किसी के लिए हो, जो इंडिविजुअल को भी सेलिब्रेट करे और कम्युनिटी समाज को भी सेलिब्रेट करे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर हम जिसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या है कि अमेरिका को एक ग्रेट नेशन बताया। विटमैन स्टार्ट बाय प्रेजिंग अमेरिका, है ना, अमेरिका की तारीफ करता है विटमैन, सेइंग इट इज़ अ न्यू एंड यूनिक पोएट्री, कि ये जो है बेसिकली एक नई और यूनिक पोएट्री है। ही बिलीव्स दैट अमेरिका इज डिफरेंट फ्रॉम ओल्डर कंट्रीज इन यूरोप बिकॉज इट इज़ based on freedom, equality and opportunity. It is a place where every person, no matter their background, has value. He sees America as a land full of energy, ग्रोथ एंड पॉसिबिलिटी। तो बेसिकली अमेरिका को एक ग्रेट नेशन बताया, और ये किस तरह से अलग है यूरोप से, है ना, जहाँ पर हमको फ्रीडम, इक्वालिटी, समानता देखने को मिलती है, अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। एक ऐसी जगह जहाँ पर हर एक इंसान, फर्क नहीं पड़ता उनका क्या बैकग्राउंड है ना, उनके पास में क्या वैल्यू है। तो अमेरिका एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सी हमें एनर्जी, ग्रोथ, पॉसिबिलिटी, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। He says the greatness of America doesn't come from kings or rich people, but from ordinary working people, जैसे farmer, laborers, mother, carpenter, sailor. They are honest, strong, and deeply connected to nature. To Whitman, these common people are heroes and they represent the true American spirit. अब बेसिकली बताया गया है कि कैसे जो एक आम इंसान है, जैसे फार्मर, किसान लोग हो गए, लेबरर, मजदूर हो गए, मदर्स, है ना, हमारी मदर्स जो हैं, कारपेंटर्स हैं, है ना, ये सब जो है इन सब से मिलके कैसे अमेरिका जो है एक ग्रेट नेशन बना है ना, कैसे एक आम इंसान ने अमेरिका को ग्रेट नेशन बनाया है। टू विटमैन ये कॉमन लोग जो हैं ये हीरोज हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं अमेरिका की एक ट्रू स्पिरिट को, एक आत्मा को। दूसरा यहाँ पर पोएट बात करते हैं रोल ऑफ द पोएट के बारे में, है ना। तो विटमैन का ऐसा मानना है कि पोएट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, है ना। इट्स नॉट जस्ट समवन जो कि सिर्फ पोएम्स लिख रहा है, पर पोएट इज समवन जो कि लोगों को भी गाइड करता है, हु गाइड्स पीपल, हेल्प देम अंडरस्टैंड लाइफ एंड स्पीक फॉर एवरीवन। हर एक किसी के लिए वो आवाज़ उठाता है, स्पेशली दोस्त जिनके पास में वॉइस नहीं है, पावर नहीं है ना। तो ही सेज विटमैन के अकॉर्डिंग एक ट्रू पोएट, एक सच्चा पोएट वो है जो कि हर एक चीज़ में ब्यूटी देखता है, इवन इन सिंपल और ऑर्डिनरी थिंग। दूसरा वो कनेक्ट होता है लोगों के साथ में, टू ईच अदर एंड टू नेचर।
फिर वो लोगों की मदद करता है इमोशनली उनको ग्रो करने में एंड स्पिरिचुअली, फिर वो सभी लोगों से प्यार करता है बिना उनको जज करे। तो एक पोइट जो है वो बेसिकली फेक नहीं होना चाहिए, ना ही कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, है ना। उनके जो वर्ड्स हैं वो रियल हो, है ना, नेचुरल हो, लाइक एवरीडे स्पीच, बट फिल्ड विद डीप फीलिंग एंड ट्रूथ। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है एक नया न्यू अमेरिकन पोएट्री का, है ना, जहाँ पर बेसिकली एक न्यू अमेरिका की बात करी गई है। विटमैन का ऐसा कहना है कि अमेरिका जो है उसको एक अपनी एक खुद की पोएट्री की ज़रूरत है, ना कि ऐसी पोएट्री जो कि कॉपी करी गई है स्टाइल ऑफ इंग्लैंड और यूरोप से, है ना। सिंस अमेरिका एक नया कंट्री है, एक नया देश है विद अ न्यू स्पिरिट के साथ में, है ना, इट नीड्स पोएट्री। तो अमेरिका को एक ऐसी पोएट्री की ज़रूरत है जो कि क्या हो, फ्री हो, बोल्ड हो, नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय ओल्ड रूल्स और ट्रेडिशन, जहाँ पर बेसिकली पुराने रीति रिवाज, है ना, पुराने रूल्स रेगुलेशंस ना हो, है ना। दूसरा कि फुल ऑफ लाइफ, एक्सप्रेसिंग बोथ द बॉडी एंड द सोल। तो पोइट्री जो है वो फुल ऑफ लाइफ हो, बेसिकली हमें पूरा लाइफ का एक्सपीरियंस दे, ठीक है, ओपन हो टू ऑल पीपल। तो जहाँ पर उस पोइट्री को हर एक इंसान एक्सपीरियंस कर पाए, है ना, एक आम इंसान भी पोइट्री को पढ़ पाए रिगार्डलेस ऑफ रेस, जेंडर और बैकग्राउंड, है ना, और किसी भी तरह का हमें डिफरेंस देखने को ना मिले ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जेंडर और बैकग्राउंड। तो अकॉर्डिंग टू विटमैन ही सेज अमेरिकन पोएट्री शुड रिफ्लेक्ट डेमोक्रेसी, है ना, अमेरिकन पोएट्री जो है वो डेमोक्रेसी को भी रिफ्लेक्ट करे, है ना, जहाँ पर बेसिकली हर एक लोग, एवरीवन इज इक्वल एंड इंक्लूडेड, है ना। तो किस तरह से डेमोक्रेसी में सभी लोग बराबर होते हैं, उसी तरह पोएट्री में भी जो है ना, पोएट्री ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर हर एक इंसान बराबर हो, और वो पोएट्री जो है इज फॉर एवरीवन, वो सभी के लिए हो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है ब्यूटी इन एवरीथिंग। अब विटमैन का ऐसा मानना है कि एवरीथिंग इन लाइफ इज ब्यूटीफुल एंड स्केयर्ड, है ना, द ह्यूमन बॉडी, नेचर, वर्क, लव, इमोशन एंड इवन डेथ, नथिंग शुड बी हिडन और अशेम्ड ऑफ। ही वॉन्ट्स पोएट्री टू एम्ब्रेस ऑल पार्ट्स ऑफ लाइफ, not just the pretty or proper ones. He says that everything is connected and meaningful. The smallest thing in nature or daily life can hold deep truth. A poet should be able to see and show the wonder in ordinary life. तो बेसिकली एक पोएट जो है वो हर एक चीज़ में ब्यूटी देखे, है ना, जैसे ह्यूमन बॉडी, नेचर में वो ब्यूटी ढूंढे, लव में, इमोशंस में, डेथ में भी। तो कुछ भी पोएट्री के अंदर क्या है, छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, है ना, किसी भी चीज़ की कोई अशेम्ड ऑफ यानी शर्म नहीं होनी चाहिए, है ना। पोएट्री ऐसी हो जो हर एक पार्ट ऑफ लाइफ को एम्ब्रेस करे, उसके बारे में बात करे, है ना, ना सिर्फ अच्छी चीज़ों के बारे में, है ना। उनका ऐसा कहना है कि हर एक चीज़ जो है वो कनेक्टेड होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, ठीक है, और वो एक डीपर ट्रूथ को रिवेल करे बेसिकली। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूनिटी, इक्वालिटी एंड कनेक्शन। तो वन ऑफ विटमैन मोस्ट पावरफुल बिलीव इज दैट ऑल पीपल आर कनेक्टेड, सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, एवरीवन इज इक्वल। ही सेज वी आर ऑल द पार्ट ऑफ द सेम वर्ल्ड एंड स्पिरिट। पोएट्री शुड हेल्प पीपल फील दिस कनेक्शन, इट शुड ब्रेक डाउन बैरियर्स, जो भी बैरियर्स, बाधाएं आ रही है अमीर और गरीब के बीच में, है ना, मैन और वुमेन के बीच में, जो भी जेंडर डिफरेंस हमको देखने को मिल रहे हैं ब्लैक और वाइट के बीच में, वो सभी बैरियर्स जो हैं पोइट्री के द्वारा रिमूव हो, है ना, हमें एक यूनिटी देखने को मिले। फॉर विटमैन द पोइट जॉब इज टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। विटमैन के लिए पोइट का क्या काम है कि लोगों को एक साथ लेके आना, है ना, टू हेल्प देम अंडरस्टैंड दैट वी आर ऑल पार्ट ऑफ वन ह्यूमन फैमिली, की हम सब एक हैं, है ना, शेयरिंग द सेम जॉय, है ना, जहाँ पर हमारी एक जैसी खुशियाँ होती हैं, हमारे स्ट्रगल्स सिमिलर होते हैं, हमारी जो होप्स हैं वो भी कहीं ना कहीं सिमिलर होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं विटमैन। तो फाइनली विटमैन प्रिफेसेस अ सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी नॉट जस्ट एज अ पॉलिटिकल सिस्टम बट एज अ वे ऑफ लाइफ। ही बिलीव्स इन फ्रीडम ऑफ थॉट, इक्वल राइट्स एंड द पावर ऑफ द इंडिविजुअल। द पोएट इन हिज व्यू शुड बी अ वॉइस फॉर द पीपल, एनकरेजिंग देम टू लिव फ्रीली, कॉन्फिडेंटली एंड विद प्राइड इन देमसेल्फ एंड देयर कंट्री। तो बेसिकली एक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को दर्शाए क्या, पोएट्री, कैसे, जैसे जो डेमोक्रेसी होती है वो सभी के लिए होती है, जहाँ पर सभी लोग बराबर हैं, तो पोएट्री में भी क्या है, सभी लोग बराबर होने चाहिए। कैसे डेमोक्रेसी हमको दिखाता है ना, वो बिलीव करता है इन फ्रीडम ऑफ थॉट, जहाँ पर लोगों को थॉट की फ्रीडम होती है ना, उनके राइट्स बराबर होते हैं, है ना। तो पोएट इन हिज व्यू कहता है शुड बी अ वॉइस फॉर द पीपल। पोएट जो है वो एक स्टैंड ले लोगों के लिए, है ना, जहाँ पर वो सभी लोगों को एनकरेज करे फ्रीली, कॉन्फिडेंट के साथ, है ना, एंड विद प्राइड इन देमसेल्फ एंड देयर कंट्री। तो इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, तो इन द प्रीफेस टू लीव ऑफ ग्रास विटमैन शेयर हिज विजन ऑफ अमेरिका, पोएट्री एंड ह्यूमैनिटी, मानवता। ही सेलिब्रेट्स द कॉमन पर्सन, एक आम इंसान को, है ना, सेलिब्रेट कर रहा है। बिलीव्स पोएट्री शुड बी नेचुरल, की हमें पोएट्री के बारे में बताया है कि कैसे पोएट्री जो है वो नेचुरल होनी चाहिए, उसमें सच्चाई होनी चाहिए। एंड इंसिस्ट दैट एवरीथिंग इन लाइफ इज वर्दी ऑफ लव एंड अटेंशन, है ना। इट्स अ पैशनेट, ऑप्टिमिस्टिक एंड डीपली स्पिरिचुअल कॉल फॉर अ न्यू काइंड ऑफ पोएट्री, कि कैसे एक नई
नई तरह की पोइट्री को लिखने की ज़रूरत है जो रिफ्लेक्ट करे सोल ऑफ अमेरिका को, है ना, एंड द शेयर्ड सोल ऑफ ऑल पीपल। तो एक शॉर्ट समरी अगर हम इसको देखें पूरे को, तो इन द प्रीफेस वॉल्ट विटमैन टॉक्स अबाउट व्हाट मेक्स अमेरिका स्पेशल, कि क्या चीज़ जो है अमेरिका को स्पेशल बनाती है, एंड व्हाट ही बिलीव्स पोइट्री शुड डू, कि एक पोइट्री क्या कमाल कर सकती है। ही सेज दैट अमेरिका एक नए तरह का देश है, नई न्यू काइंड ऑफ कंट्री है जहाँ पर फुल ऑफ एनर्जी, फ्रीडम, अपॉर्चुनिटी, ये सब चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। ही बिलीव्स दैट द पीपल स्पेशली एवरीडे वर्किंग क्लास जो लोग हैं, है ना, जो लोग रोज काम करते हैं, वो कंट्री को ग्रेट बनाते हैं। ही रिस्पेक्ट देयर हार्ड वर्क, तो विटमैन जो है उनकी मेहनत को रिस्पेक्ट कर रहा है, उनकी ईमानदारी को, और जो उनका कनेक्शन है लैंड से, जमीन से, नेचर से, है ना। विटमैन ऑल्सो सेज दैट पोइट्स हैव एन इम्पॉर्टेंट जॉब, है ना। फिर पोइट्स के बारे में बताया कि क्या जॉब होती है पोइट्स की। बेसिकली दे आर नॉट जस्ट राइटर्स, वो लीडर्स हैं जो लोगों को गाइड करते हैं, उनको लाइफ को समझने में मदद करते हैं, नेचर को एंड देमसेल्व्स, खुद को। तो अ पोइट शुड स्पीक फॉर एवरीवन, एक पोइट जो है वो सभी के बारे में बात करे, ना कि सिर्फ अमीर लोगों के बारे में या जो पावरफुल लोग होते हैं, है ना। द पोइट्स वर्क शुड बी नेचुरल, जो पोइट का काम होता है वो नेचुरल होना चाहिए, फुल ऑफ फीलिंग एंड क्लोज टू रियल लाइफ, ना कि वो काम जो है वो फेक हो या फैंसी हो। तो विटमैन थिंक्स दैट पोइट्री कैसी होनी चाहिए, सिंपल, डायरेक्ट एंड फुल ऑफ ट्रूथ, जहाँ पर सच्चाई छुपी हुई हो। ही टॉक्स अबाउट हाउ अमेरिका नीड्स इट्स ओन काइंड ऑफ पोइट्री, वो बात करता है कि कैसे अमेरिका को एक अपनी खुद की पोइट्री की जरूरत है, ना कि कॉपी ऑफ यूरोपियन स्टाइल्स की, है ना, जहाँ पर ओल्ड कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं। इट शुड बी बोल्ड, फ्री एंड डीपली कनेक्टेड टू द अमेरिकन एक्सपीरियंस, जो कि अमेरिका के एक्सपीरियंस से कनेक्टेड हो, जुड़ी हुई हो। ही सेज द पोएट शुड सी ब्यूटी इन ऑल थिंग्स, है ना, कि पोएट को हर एक चीज में ब्यूटी देखनी चाहिए, फिर चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, किसी भी तरह का कोई जेंडर स्टीरियोटाइप ना हो, कि एक पोएट है जो सिर्फ मैन के बारे में लिखे जा रहा है और वुमेन के बारे में वो नहीं लिख रहा, स्किप कर रहा है ना, किसी भी तरह का कोई मेल डोमिनेशन ना शो करे इन द बॉडी, इन वर्क, इन लव एंड इवन इन डेथ। तो हर एक चीज जो है, एवरीथिंग इन लाइफ हैज वैल्यू, हर एक चीज की जो है वैल्यू है एंड मीनिंग, मतलब है, एंड पोएट्री शुड शो डैट, है ना, और पोएट्री को दिखाना चाहिए वो। विटमैन बिलीव्स, विटमैन का ऐसा मानना है कि सभी लोग बराबर हैं, कनेक्टेड हैं। ही सेज दैट पोएट्री शुड हेल्प पीपल फील दिस कनेक्शन एंड हेल्प देम ग्रो स्पिरिचुअली एंड इमोशनली। ही वांट्स पोएट्री टू मेक पीपल प्राउड, कि पोएट्री जो है वो लोगों को प्राउड महसूस कराए, अलाइव एंड फुल ऑफ होप। तो अगर सिंपल टर्म्स में हम कहें, प्रीफेस इज विटमैन मैसेज अबाउट व्हाट अमेरिका इज, हमें बताया कि अमेरिका क्या है, पोएट्री कैसी होनी चाहिए, कैसे, हाउ बोथ आर डीपली कनेक्टेड, कैसे ये दोनों चीजें जुड़ी हुई है टू द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, समानता से, और लव फॉर लाइफ से। ये कंप्लीट समरी थी इसकी, है ना, टू द लीव्स ऑफ ग्रास बाय वॉल्ट विटमैन। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।